रंग महल के उन थंबों की मेहराबें कितनी विशाल होंगी। और ये स्थान है आप शिराजी, श्यामा जी और सखियों के रमन के स्थान। श्री राज श्यामा जी और सखियों को यहाँ रमन करते देखिए। क्यों कर रमन करत है, क्यों चले लटकनी चाल, कैसे बूखन बाजत, कैसा दिल होत खुशाल। धनी चरणों में सिजदा करते हुए अपनी नजर उन एक थम की हाथों गली में पहुंचाते हैं। यहाँ पर कितनी सुंदर तली गिलम की शोभा, नूर से झिल मिलाता वो गिलम होगा। सुंदर नकाशी, फूलों से सुसज्जित, अति कोमल सुगंधित। अब उन पर चरण कमल रखकर आप श्री राज शर्मा जी जब चलते हैं, वो उनकी मीठी चाल, तो कैसे वो गिलम कितना कोमल होता हुआ जिस दीवार के पास से जाए, जिस थंब के पास से जाए, वो थंब दीवार मानो और श्रृंगारित होती हुई, चेतन तो है ही लेकिन पहुंचने पर जैसे हलचल शुरू हो जाती है ना, तो उन थंबों के चित्रामन, उनकी सुगंधी, फूलों की बरखा, बाजंत्र बज रहे हैं। पिया पिया तू ही की गुंजार हो रही है। और वो जवेरों की पुतलियां भी धनी को आवाज लगा रही है, या आभूषणों की थाल सजा कर ला रही है। तो किस प्रकार का रमन होगा। हम चित में लेवे कि जब राज श्यामा जी और सखियां यहाँ पर रमन कर रहे हैं, तो उन दीवालों के चित्रामन के पशु पक्षी भी कैसे लाड से भर उठेंगे और सन्मुख आते होंगे कि धनी हमारी असवारी कीजिए। संपूर्ण साजो श्रृंगार से सजकर हाथी घोड़े सन्मुख आते होंगे। उस शोभा को महसूस करें कैसे सामने आ रहे हैं। वो धीरे धीरे मीठी चाल से चलना, एक एक थंब की शोभा को निरखना, एक एक दीवार, एक एक दरवाजा, और राज श्यामा जी की उन संपूर्ण मिलावे की शोभा, उन थंबों में, उन दीवालों में, उन दरवाजों में मधुर संगीत समा, फूलों की बरखा और राज श्यामा जी की कदमों की छाप। और कोई सखी अपलक उनकी चाल को ही निहारती हुई कि धनी कैसे कदम बढ़ा रहे हैं, उनकी चरण तली का दीदार, उनकी नखों का नूर कैसे आगे बढ़ रहा है। उन नखों के नूर से हवेली प्रकाशित होती हुई, झांझरी घुंघरी कांबी कटला की झलकार। क्यों चले लटकनी चाल, वो कैसे लटकनी हुई मस्त चाल से चलते हैं। कैसे संभाल संभाल के चतुराई से कदम, क्योंकि गिलम भी तो उनकी आशिक, गिलम भी और कोमल होती हुई रूहों को प्रसन्न करने की खातिर कैसे धनी चल रही हैं, और रूहें भी कैसे मीठी चाल से चल धनी को रिसा रही है। कैसे लटकनी मटकनी चाल से चलते हैं, कैसे बोखन बाजत। अब धनी चरण कमल धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनके चरणों की झांझरी घुंघरी कांबी कटला कैसे उनकी मीठी झनकार। जब धनी के कदम बढ़ते हैं और धनी की चाह कि अभी सिर्फ झांझरी की आवाज आए, तो सब सखियों की सिर्फ झांझरी बजती हुई अब घुंघरी से घुंघरी की ताल मिले, तो वैसा ही होता हुआ कभी दो घुंघरी बाजे, कभी एक, क्योंकि वो आभूषण भी तो पिया का ही अंग, उनकी चित चाहना अनुसार वो बजते हुए आभूषणों की मीठी झनकार, वो गिलम पर आभूषणों की मीठी झनकार, मीठा नूर पड़ता हुआ उन गिलम में झांझरी घुंघरी कांबी कटला का नूर नजर आता हुआ, चरण तली की लालिमा,
उन गिलम को लाल करती हुई। तो कैसे धनी के आभूषण बज रहे हैं, सखियों के आभूषण, झांझरी, घुंघरी, काबी गदला और अनवट बिछी की मीठी झनकार। उन एक एक झांझरी की शोभा अनेक रंगों में झिलमिलाती। घुंघरी, कांबी और कड़ा, कैसे भूषण बाजत, कैसा दिल होत खुशाल। उस सबके दिल धाम धनी के असीम लाड से कैसे खुशहाल होते हैं। उन थंबों की शोभा, उन मेहराबों की शोभा को निरखे, उन दीवाल की, उन चबूतरे की दीवाल की, और राजश्यामा जी उसमें रमन कर रहे हैं। उनके चरणों की शोभा, उनके वस्त्रों की जगमगाहट, उनके मुखार बिंद की वो प्रसन्नता, वो तेज जब महसूस होगा तो वो कितनी खुशहाल होगी। कैसा दिल बहुत खुशहाल। क्यों कर रमन करत है, क्यों चले लटकनी चाल। कैसी बूखन बाजत, कैसा दिल बहुत खुशहाल। कि आपके धाम धुला श्री राज श्यामा जी और आप सखियां किस प्रकार से इन थंबों के दरमियान आनंदमयी लीला विहार करते हैं। कैसे लटकनी मटकनी चाल से चलते हैं। नूरी स्वरूपों के आभूषणों की, युगल पिया के उन मीठे आभूषणों की मीठी झनकार को सुनिए। सबके दिल धाम धनी के असीम लाड से खुशहाल हो रहे हैं, उन्हें महसूस कीजिए। जिनकी बातों में एता सुख, श्रवणों सुख नहीं पार। तिनके संग रमन में होसी कैसो सुख नित विहार। जिनकी बातों में एता सुख, युगल पिया की इन मीठी बातों में इतना सुख है, इन श्रवण में इतना सुख है कि धनी संग हम उन गलियों में विहार कर रहे हैं। श्रवणों सुख नहीं पार, और श्रवण जो इनको सुन रहे हैं उनके सुखों का भी कोई पारावार नहीं है। तो सोचे तिनके संग रमन में होसी कैसा सुख नित विहार। अगर हम धनी संग रमन करेंगे, उनके हाथों में हाथ डाल, उनके मीठे नैन बैन को निहारते हुए, उनके अपलक स्वरूप को निहारते हुए जब उनके साथ रमन करेंगे तो कितना सुख होगा। जिनकी बातों में एता सुख, श्रवणों सुख नहीं पार। तिनके संग रमन में होसी कैसो सुख नित विहार। प्रीतम श्री राज की बातों में, मीठी मीठी बातों में इतना सुख है, और श्रवण के सुख का तो कोई पारावार ही नहीं है। तो फिर उनके साथ जब हम नित्य विहार करते हैं, उन गलियों में रमन करते हैं, उन 3 सीढ़ी ऊंचे चबूतरे पर चढ़ते हैं, उन मंदिरों में जाते हैं, उनके साथ सुख सिज्जा पर विराजते हैं, तो उनके सुख का वर्णन कैसे हो। होसी कैसो सुख नित विहार। इत रूहे संग सुभान के, लाड में करे उज्जत। अंग संग सुख ले वही, एक कैसी तुम्हारी लज्जत। इत रूहे संग सुभान के, श्री परम धाम में प्रीतम अक्षरातीत के लाड प्यार में गर्भ डूबी ब्रह्म प्रियाएं धनी संग बड़ी हुज्जत से प्रेम पूर्वक अपना अधिकार जताते हुए लीला विहार करती हैं।
ये कैसे आपके अखंड सुख है। सोचे तो सही कि हमारे अखंड सुख इत रूहे संग सुभान की लाड में करे हुज्जत। कितने हुज्जत, कितने अधिकार के साथ धनी संग लीला विहार करना। अंग संग सुख ले हुई, उनके अंग संग उनके सुख लेना, उनसे मीठी बातें करना। एक कैसी तुम्हारी लज्जत, बताइए तो सही कितनी आपकी लज्जत है।